फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच एक पतली सी वायलों की पेड़ खड़ी थी जिसका नाम लीना था। उसकी डालियां हवा में धीरे धीरे झूमती थीं और उसकी पत्तियां चांदनी में चांदी की तरह चमकती थीं। लेकिन अपनी सुंदरता के बावजूद लीना अकेली महसूस करती थी। जंगल के दूसरे पेड़ चिड़ियों से बातें करने या गिलहरियों के साथ खेलने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह एक ऐसे दोस्त की कामना करती थी जो उसके साथ रहे और उसके सपनों को साझा करे। एक शाम जब तारे टिमटिमाने लगे, लीना ने अपनी जड़ों के पास एक अजीब सी चमक देखी। यह एक छोटा सा चमकदार प्राणी था जो एक पत्ते से बड़ा नहीं था। वह प्राणी इधर उधर मंडरा रहा था और उसके पीछे सुनहरी चिंगारियां बिखर रही थीं। तुम कौन हो? लीना ने कोमल और जिज्ञासु स्वर में पूछा। मैं चिंगारी हूँ, उस प्राणी ने हवा में मंडराते हुए जवाब दिया। मैं जंगल की एक आत्मा हूँ। मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ हवा मुझे ले जाती है। लीना और चिंगारी जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। चिंगारी को लीना की डालियों के आसपास नाचना बहुत पसंद था, जिससे उसकी पत्तियां और भी चमकदार हो जाती थीं। बदले में लीना उसे जंगल की कहानियां सुनाती, मौसम के बदलने की बातें करती और तारों के रहस्य बताती। पहली बार लीना को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। एक रात एक भयंकर तूफान ने फुसफुसाते जंगल को झकझोर दिया। हवा चीख रही थी और बारिश की बौछारें गिर रही थीं। लीना की डालियां कांप रही थीं और चिंगारी की रोशनी मद्धम पड़ गई थी। मुझे डर लग रहा है, चिंगारी ने एक पत्ते के नीचे छिपते हुए फुसफुसाया। मुझसे चिपक जाओ, लीना ने दृढ़ता से कहा। मैं तूफान को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। उसने अपनी डालियों को चिंगारी के चारों ओर लपेट लिया, उसे बारिश और हवा से बचाते हुए। जब तूफान थम गया तो जंगल में सन्नाटा छा गया। लीना की डालियां उलझ गई थीं और उसकी कुछ पत्तियां झड़ चुकी थीं। चिंगारी ने अपने छिपने की जगह से झांका, उसकी रोशनी मध्यम थी लेकिन स्थिर। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। दोस्त एक दूसरे की रक्षा करते हैं, लीना ने जवाब दिया। दोनों ने मिलकर तूफान से हुई गड़बड़ी को साफ करना शुरू कर दिया। एक दिन एक छोटा सा हिरण का बच्चा लीना के पास के मैदान में भटकता हुआ आ गया। वह खो गया था और डरा हुआ था, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। चिंता मत करो, चिंगारी ने हिरण के बच्चे के चारों ओर मंडराते हुए कहा। हम तुम्हें रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे। लीना ने अपनी डालियों से रास्ता दिखाया और चिंगारी ने अपनी सुनहरी रोशनी से रास्ता रोशन किया। दोनों ने मिलकर हिरण के बच्चे को उसकी माँ के पास वापस पहुँचाया। मौसम के बदलने के साथ लीना और चिंगारी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। पतझड़ में वे रंग बिरंगी पत्तियों के बीच खेलती थीं। सर्दियों में चिंगारी अपनी रोशनी से लीना को गर्म रखती थी। बसंत में वे नई जिंदगी का जश्न मनाती थी जब उनके आसपास फूल खिलते थे। और गर्मियों में वे धूप में नाचती थीं। एक दिन कुछ यात्री जंगल में आए, पेड़ काटने लगे और जानवरों को डराने लगे। लीना और चिंगारी जानती थी कि उन्हें कुछ करना होगा। हमें अपने घर की रक्षा करनी होगी, लीना ने कहा। चिंगारी आकाश में ऊंची उड़ी, उसकी रोशनी पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। यात्री उस चमकदार रोशनी से डर गए और जंगल छोड़कर चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। चिंगारी की बहादुरी के लिए धन्यवाद देने के लिए लीना ने उसे एक उपहार दिया, उसकी डालियों से एक छोटा सा चमकदार बीज। इस बीज में मेरी रोशनी का एक हिस्सा है, लीना ने कहा। तुम जहाँ भी जाओगी, मेरा एक टुकड़ा अपने साथ ले जाओगी। चिंगारी ने बीज को गले लगा लिया। और मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी, उसने जवाब दिया। उस दिन के बाद लीना और चिंगारी एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुई। वे जानती थी कि चाहे जो भी चुनौतियां आए, वे उनका सामना एक साथ करेंगी। उनकी दोस्ती एक ऐसी रोशनी थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी, एक ऐसा बंधन जो हमेशा के लिए बना रहने वाला था।